शाम के करीब 6:30 बजे समारा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। वह कार से बाहर निकलती है और अपने चारों तरफ का वातावरण देखती है। चारों ओर डाउक माउंटेन होती हैं और बहुत शांति होती है। मैंशन बहुत एंशिएंट एंड एक्सपेंसिव होता है, जो कि सिटी से दूर मिडिल एरिया में होता है, जो कि रोमानिया एग्रीकल्चर द्वारा बना होता है। समारा अपना सामान बाहर निकालती है, तभी दरवाज़ा खुलता है और मैंशन से एक आदमी बाहर आता है। वह बोलता है, हेलो, मैं डैनियल, जिसने आपको फ़ोन किया था। समारा सोचती है कि जिसने मैंने बात की थी वह तो बहुत ओल्ड मैन था, लेकिन डैनियल बहुत ज़्यादा यंग एंड हैंडसम था। वह अपना सामान लेती है और कहती है, मुझे समारा बोलिए। वह अपना बैग लेकर मैंशन की तरफ चलने लगती हैं। मैंशन के अंदर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स एंशिएंट स्टैचू थे और एक्सपेंसिव डेकोरेशन था। समारा एंड डैनियल हॉल में पहुंचते हैं। रिसेप्शन पर ओल्ड मैन खड़ा होता है, जो कि अकाउंटेंट होता है। डैनियल रिसेप्शन पर आता है और बोलता है, मिस समारा के रूम की चाबी दो। अकाउंटेंट 104 नंबर की चाबी दे देता है। वह दोनों ऊपर जा रहे होते हैं और उनका सामान एक सर्वेंट ला रहा होता है। डैनियल समारा को बताता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रूम हैं, लेकिन अभी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर ही गेस्ट रहते हैं। डैनियल और समारा बातें करते करते अपने रूम की तरफ जाती हैं। तभी सर्वेंट रूम ओपन करता है और समारा का सामान एक साइड में रख देता है। समारा रूम को देखती देखती विंडो की तरफ जाती है और डैनियल से कहती है कि मुझे रूम बहुत पसंद आया। डैनियल कहता है, थैंक यू मैम। डिनर 8:30 पर रेडी हो जाता है। आपको बुलाने के लिए सर्वेंट भेज दिया जाएगा और समारा अपना डोर बंद करके बेड पर लेट जाती है। रात हो जाती है और करीब 8:15 पर होटल सर्वेंट डिनर के लिए बुलाने आता है। समारा नीचे आ रही होती है। वह डिनर टेबल पर सिर्फ 3 लोगों को देखती है। पहला डैनियल, दूसरा अकाउंटेंट एंड तीसरा होटल सर्वेंट। डैनियल कहता है कि हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ये होटल 1 वीक बाद ओपन होने वाला है। अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। समारा ये सुनकर स्माइल करती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। फूड बहुत टेस्टी होता है, मगर समारा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि अकाउंटेंट एंड सर्वेंट बहुत आवाज़ करके खा रहे होते हैं। खाना खाकर समारा गुड नाइट कहकर रूम में चली जाती है। तभी सर्वेंट आता है और कहता है, गुड नाइट मैम, अपना ख्याल रखना, रात को इधर उधर मत जाना। समारा यह सुनकर घबरा जाती है और सोचने लगती है, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। कुछ देर बाद समारा अपने सोफे पर बैठकर बाहर का नज़ारा देखती है और थोड़ी देर बाद वह लाइट बंद कर देती है और अपने बेड पर सो जाती है। आधी रात में समारा जागती है। उसे बहुत प्यास लगती है। वह पानी लेने के लिए जग के पास जाती है, मगर जग में पानी नहीं होता। वह फ़ोन में टाइम देखती है और अपना दरवाज़ा खोलकर वह पानी लेने के लिए नीचे जा रही होती है। वह डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है और पानी का जग उठाकर ऊपर आ रही होती है। जैसे ही वह अपने कमरे में आती है, उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई देती है, जो मन को लुभाने वाली होती है। वह आवाज़ समारा को मदहोश कर देती है और वह उस आवाज़ की खोज में मैंशन में घूमने लगती है। वह बहुत ही ज़्यादा मदहोश हो जाती है और
सोचती है कि इस आवाज़ का मुझे पीछा करना चाहिए। वह सीढ़ियों से 3rd फ्लोर पर आ जाती है और वह चलते चलते होटल के लास्ट रूम में आ जाती है। यह लास्ट रूम 303 होता है। उसे ध्यान आता है कि डैनियल बोल रहा था कि होटल तो खाली है, मगर यहाँ आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। ये सोचकर वह घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वह सोचती है मुझे कुछ करना चाहिए। और वो दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और अचानक ही आवाज़ बंद हो जाती है। समारा चौंक जाती है और वह जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ जाती है और अपना दरवाज़ा बंद करके खिड़की की तरफ खड़ी हो जाती है। अगली सुबह मेड उसके कमरे में आती है। समारा अपने नोटबुक और पेन ले लेती है और मेड से पूछती है, तुम 303 रूम में गई हो क्या? ये सुनकर मेड घबरा जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन मेड उसे कुछ नहीं बताती। फिर भी उसके चेहरे से पसीना आने लगता है और मेड कह देती है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन समारा यह देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो बात है जो मुझे नहीं बताई जा रही। समारा अपनी नोटबुक लेकर गार्डन की तरफ जाने लगती है। समारा अपनी नोटबुक पढ़ रही होती है, तभी डैनियल वहाँ आ जाता है। डैनियल कहता है, हेलो, कैसी हैं आप? तब समारा कहती है, मैं ठीक हूँ। वो सोचती है कि मुझे डैनियल को सारी बात बता देनी चाहिए जो रात मेरे साथ हुई। फिर वह उससे कहती है कि क्या रूम नंबर 303 में कोई रहता है? डैनियल चौंक जाता है और उससे कहता है, अभी कोई गेस्ट नहीं रहता। ये घबराई हुई आवाज़ सुनकर समारा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। समारा उससे कहती है कि जब मैं रात में उठी थी तब मैंने देखा कि कोई आवाज़ आ रही है और मैं चलते चलते लास्ट फ्लोर पर पहुंच गई और वहां रूम नंबर 303 में जाकर देखा तो वहां से आवाज़ आ रही थी। डैनियल कहता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। फिर भी डैनियल की बात सुनकर समारा नहीं मानती। डैनियल उसे मना कर देता है कि वहाँ कोई नहीं रहता और यह कहकर वह चला जाता है। समारा सोचती है कि आज रात में सब कुछ पता लगा लूँगी कि उस रूम में क्या है और वह रात आने का इंतज़ार करती है। रात होते ही समारा डाइनिंग टेबल की तरफ आती है। सब खा रहे होते हैं, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं कर रहा होता। ये देखकर समारा चुपचाप खाना ख़त्म करके अपने कमरे की तरफ जाती है। डैनियल कहता है अपने सर्वेंट से कि इसके कमरे में पानी का भरा हुआ जग रख दो ताकि ये इधर उधर नहीं टहले। यह कहकर वह भी चला जाता है। समारा अपने कमरे की तरफ जाती है, तभी सर्वेंट आकर पानी भरा जग रख देता है। समारा स्विच बंद करके सो जाती है। रात के करीब 2:30 बजे समारा हाथ में कैंडल लिए उसी रूम की तरफ जाती है। रात में बहुत सन्नाटा छाया रहता है, बस हवाओं की आवाज़ आ रही होती है। समारा धीरे धीरे रूम नंबर 303 की तरफ बढ़ती है और वह दरवाज़ा खोलती है। अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। वह सोचती है कि कल तो दरवाज़ा खुला नहीं था, लेकिन आज कैसे खुल गया, और वह उस खिड़की को देखती है जहाँ बहुत तेज़ हवाएं अंदर आ रही होती हैं। उस खिड़की में कोई
कोई कांच नहीं होता जिससे ठंडी हवाएं रूम में आ रही होती हैं। रूम बहुत ठंडा हो रहा होता है। वह रूम को देख रही होती है। रूम पूरी तरह उसके जैसा होता है, मगर रूम के बीचों बीच में एक पुराना हार्प रखा होता है। वह बहुत गंदा होता है, जैसे उसे कोई यूज़ नहीं करता हो। समारा खिड़की की तरफ जाकर बाहर का नज़ारा देख रही है और बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं। तभी हवा का एक झोंका आता है और उसकी कैंडल को बुझा देता है। समारा घबरा जाती है और उसे अचानक किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक स्कैरी वूमेन जिसके लंबे लंबे नाखून हैं हार्प बजाती हुई दिखाई दे रही होती है। उसके घने काले बाल जो कि बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर समारा बहुत ज़्यादा डर जाती है। समारा घबराकर बोलती है, सॉरी, मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर आ गई। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर स्कैरी वूमेन हंसने लगती है और कहती है, तुम यहाँ तो आ गई, मगर जाओगी कैसे? इस रूम में जो एक बार आ जाता है वह मरकर ही बाहर जाता है। ये सारी बात सुनकर समारा घबरा जाती है। स्कैरी वूमेन कहती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। समारा कहती है, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर वह भागने की कोशिश करती है। तभी स्कैरी वूमेन बहुत डरावने रूप में आ जाती है, बिल्कुल एक मकड़ी के रूप में। उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, सिर उल्टा पुल्टा हो जाता है। यह देखकर समारा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और समारा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगली सुबह सब समारा को खोज रहे होते हैं। डैनियल रूम 303 में जाता है और देखता है समारा फर्श पर पड़ी होती है। उसकी हालत इतनी बुरी होती है, सब उसे देखकर घबरा जाती हैं। वह पूरी तरह सफ़ेद हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, गर्दन कटी होती है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मेड रोने लगती है। तभी डैनियल कहता है कि पिछले गेस्ट की तरह इसे भी गार्डन में दफन कर दो। हम केबल बिजनेस करते हैं, इसकी वजह से हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। यह कहकर वह सबको डांटता है और कहता है कि अगले मंथ कोई खास मेहमान आने वाला है, उसकी अच्छे से ख्याल रखना। और अपने सभी स्टाफ को यह कहकर वह चला जाता है। तभी स्कैरी वूमेन की आवाज़ आती है। स्कैरी वूमेन अब भी उस मैंशन में हार्प बजा रही है।